नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी बीजेपी सरकार पर आग बबूला हो गए हैं। कसम खाकर मांझी सहनी ने कहा है कि अब एनडीए सरकार को गिरा देंगे। तो वहीं पूरे बिहार में एक तरफ जहां बिहार की राजनीति गर्म है, तो वहीं दूसरी ओर जानलेवा भयानक ठंड बढ़ गई है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बीजेपी और जदयू ने मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को दिखा दिया ठेंगा। का मांझी और का सहनी क्या उखाड़ लेंगे ये एनडीए का। बीजेपी और जदयू को जरा सा भी डर नहीं है जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का। ये लोग जानते हैं कि चाहे हम कितना भी मांझी और सहनी को जलील कर ले, लेकिन ये लोग एनडीए छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। और एक बार नहीं, कई बार जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने एनडीए से गठबंधन तोड़ने की चेतावनी भी दे दिए हैं। लेकिन बीजेपी वालों ने कई बार कहा है कि मुकेश सहनी, हमें आपके जाने और रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, धमकी ना दे। यदि आपको जाना है एनडीए छोड़ के तो आप आराम से चले जाइए। तो वहीं जीतन राम मांझी को भी कहा है कि यदि आपको जाना है तो चले जाइए ना, कौन आपको रोके हुए है एनडीए में। और इधर बड़ी खबर आ रही है, फिर से तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को बुलावा भेजा है। कहा है कि अब एनडीए छोड़ने का समय आ गया है। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी में यदि थोड़ी भी शर्म बची है तो वे एनडीए को छोड़ सकते हैं और जा सकते हैं राजद या महागठबंधन के साथ। दरअसल मुद्दा यह है कि बिहार में एमएलसी का चुनाव होने वाला है और एनडीए में सीट का बंटवारा हो गया है। बीजेपी 12 सीट और जदयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को ठेंगा दिखा दिया गया। बीजेपी जदयू ने मांझी सहनी की इतनी बेइज्जती की है, अब कहा यह जा रहा है कि देखना है कि मांझी और सहनी अब क्या करते हैं, क्या उनमें थोड़ी भी शर्म बची है या नहीं। पूरे बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि आज तक ऐसा ठंड नहीं आया था। ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि आने वाले 5 दिनों तक बिहार में भयंकर ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि बिहार के लोगों को अभी सताते रहेगी ठंड। 5 दिनों तक बिल्कुल भी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। कहा गया है कि रात के तापमान में अभी 3 से 4 डिग्री तक और भी गिरावट हो सकती है। तो वहीं कहा गया कि बिहार में इस साल सबसे लंबी अवधि तक ठंड रही है और इधर बिहार में अगले 5 दिनों तक हाड़ कपा देने वाली भयंकर ठंड जारी रहेगी। अतः जरा बच के रहिएगा। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में सीट का बंटवारा हो गया है। बीजेपी ने 12 सीट रख ली है और जदयू को 11 सीट मिली है। तो वहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को ठेंगा दिखा दिया गया है। एनडीए ने मांझी और सहनी को साफ कर दिया है एमएलसी चुनाव से। अब ना ही बीजेपी को ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी को मांझी और सहनी पर भरोसा रहा। मांझी और सहनी को एक भी सीट नहीं मिली है। तो इधर अब जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी पूरी तरह से आग बबूला हो गए हैं। अब एनडीए को हराने के लिए मांझी और सहनी आग बबूला होते हुए मैदान में उतर गए। अब मुकेश सहनी जदयू और बीजेपी को हराने के लिए सभी सीटों पर उम्मीदवार देने की घोषणा कर दिए हैं। बिहार एनडीए में पूरी तरह से बगावत हो गई है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने बगावत कर दिया है। मुकेश सहनी बिहार विधानसभा की 24 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान कर दिए। तो इधर जीतन राम मांझी भी चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस बार तो एनडीए गई। खुद जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए को हरा सकते हैं। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए से इतने नाराज हैं कि ये लोग एनडीए में रह के ही एनडीए को हराने वाले हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार को इस बार नहीं छोड़ेंगे ये लोग। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दोनों ही मिलकर बिहार में एमएलसी चुनाव में एनडीए को हरा सकते हैं। मुकेश सहनी ने तो ऐलान कर दिए हैं, तो इधर जीतन राम मांझी भी जल्द ही ऐलान करने वाले हैं। एक तो वैसे ही बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। बिहार सरकार शिक्षकों की बहाली नहीं कर रही है। बिहार में लाखों लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं
और अब सरकार की महान नौटंकी देखिए, ऐसा लग रहा है कि सरकार की मति मारी गई है, पगला गई है ये सरकार। अब बिहार में गुरुजी सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं बल्कि अब शराब को भी ढूंढेंगे। स्कूल कैंपस से लेकर गांव कस्बों में एक्टिव रहेंगे मास्टर साहब, जा जाके शराबियों को ढूंढेंगे और सरकार को सूचना देंगे। और इसके लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है, शिक्षकों को मद्य निषेध विभाग के मोबाइल नंबर पर शराबियों की सूचना देनी होगी। तो गुरुजी के शराब खोजने के फरमान पर आरजेडी ने विरोध जता दिया है। कहा है कि अपने इस पागलपंती वाले तुगलकी आदेश को तुरंत वापस ले नीतीश सरकार, नहीं तो अब अच्छा नहीं होगा। बिहार के बच्चों और बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ नहीं करने देंगे। आरजेडी का साफ साफ कहना है कि नीतीश सरकार जी, आप तो शिक्षकों की बहाली नहीं कर रहे हैं। जो थोड़े मोड़े शिक्षक बचे हैं उन्हें तो कम से कम पढ़ाने दीजिए। अब आपकी इस नौटंकी भरे शराबबंदी में क्या अब आप शिक्षकों को भी नहीं छोड़ेंगे? आरजेडी का सीधा सीधी कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके पूरे सिस्टम, आपकी पूरी पुलिस शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हैं, फिर भी बिहार में शराबबंदी फेल है। आए दिन बिहार में शराब बिकता ही रहता है, हर गली मोहल्ले में शराब बिक रही है। आप तो फेल हो ही गए हैं। थोड़े मोड़े जो बिहार के बच्चे पढ़ रहे थे, अब उसका भी भविष्य आप बर्बाद करने पर तुले हैं। पूरे बिहार को तो आपने बर्बाद कर ही दिया है, अब तो शिक्षकों को छोड़िए। आरजेडी ने कहा कि यदि तुरंत ही इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो हम सरकार गिरा देंगे। प्राइवेट स्कूलों ने बीजेपी नीतीश सरकार को चेतावनी दे दी है कि 6 फरवरी तक स्कूल खोलिए, नहीं तो 7 फरवरी से राज्यव्यापी आंदोलन होगा। कहा गया कि कोरोना के नाम पर आपकी ये धांधली अब नहीं चलने वाली है। और देखिए आरजेडी का ये ट्वीट, कहा जा रहा है कि बीजेपी वालों ने कोरोना को मजाक का विषय बना दिया है। और न्यूज एजेंसी ANI का एक वीडियो शेयर किया गया है, आप देख सकते हैं कि इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह किस तरह से थूक लगाकर प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी का जो पर्चा बांट रहे हैं, तो बार बार वे थूक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी सबने लगभग मास्क पहना है, लेकिन अमित शाह जी ने मास्क नहीं पहना है। इन बीजेपी वालों को लगता है कोरोना होता ही नहीं है। मतलब गजब की नौटंकी चल रही है। बीजेपी वालों ने कोरोना को एक तरह का धंधा बनाकर रख दिया है। तो बीजेपी वालों और नीतीश सरकार की ऐसी नौटंकियों को देखते हुए प्राइवेट स्कूल वालों ने सरकार को चेतावनी दी है कि 6 फरवरी तक यदि स्कूल नहीं खुला तो पूरे बिहार में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल वाले और छात्र कर रहे हैं कि पूरे बिहार को हिला कर रख देंगे यदि स्कूलों को नहीं खोला गया तो। देखिए, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार बोर्ड की सभी सरकारी विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा को लेकर फिजिकल तौर पर प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की गई। अब 1 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा भी शुरू हो रही है। बोर्ड परीक्षा को लेकर प्राइवेट स्कूलों के भवनों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो जब बिहार में सब कुछ चल ही रहा है, देश में लगभग सब कुछ खुल गया है, तो आखिर स्कूलों को क्यों बंद करके रखा गया है? बिहार में होने वाले MLC चुनाव में जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं दिया गया है। बीजेपी और जदयू ने ही सारी सीटें बांट लिए हैं। और जब बीजेपी और जदयू वाले ने मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी को ठेंगा दिखा दिया, तो इधर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी को महा ऑफर दे दिया है। कहा है कि अब समय आ गया है इस एनडीए सरकार को धूल चटाने का, इस एनडीए सरकार को छोड़ने का समय आ गया है। जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी जी, तुरंत ही एनडीए को छोड़ करके पहले तो आप इस सरकार को गिरा दीजिए, बाद में चुनाव देखा जाएगा और आ जाइए हमारे साथ। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी भी शायद मन बना चुके हैं एनडीए छोड़ने का। बिहार में इस एनडीए सरकार गिरने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। आरजेडी वालों ने मांझी और सहनी दोनों को खुला ऑफर दे दिया है। आरजेडी ने कहा है कि मांझी और सहनी, आपका एनडीए में
कोई वैल्यू नहीं है, ये लोग आपको कुछ नहीं गिनते हैं। अतः आ जाइए, अपनी महत्व को दिखाइए। एनडीए को अब धूल चटाने का समय आ गया है। एनडीए को भी पता चलना चाहिए कि आपके ही दम पर यह सरकार है। राजद ने कहा कि विधान परिषद चुनाव को लेकर सीटों की घोषणा से अब सब कुछ साफ हो गया है कि अगर मांझी सहनी अपने समाज की भलाई चाहते हैं तो एनडीए छोड़ना ही उनके समक्ष एकमात्र कदम है। बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब शराबियों को पकड़ना होगा। स्कूल कैंपस या अगल बगल में यदि शराब पीने की घटना होती है तो अब शिक्षकों को सरकार को इसकी सूचना देनी होगी। तो बिहार सरकार के इस पागलपंती वाले तुगलकी फरमान से सरकारी शिक्षकों में आक्रोश देखा जा रहा है। आदेश पत्र जलाकर विरोध किया गया। शिक्षकों ने नीतीश सरकार से तुरंत ही इस आदेश पत्र को वापस लेने की मांग की है। तो वहीं आक्रोशित शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन होगा। शिक्षकों का कहना है कि उनकी बहाली शिक्षा देने के लिए हुई है, ना कि शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए। शिक्षकों ने कहा कि शराब ना पिए और ना बेचे, इसके लिए शिक्षक जागरूकता फैला सकते हैं, लेकिन शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कराने पर शराब माफिया शिक्षकों पर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं। शिक्षकों के साथ अप्रिय घटनाएं हो सकती है। शिक्षकों ने कहा कि सरकार शिक्षकों से शौचालय का काम करवाती है, तो कभी बोरा बेचवाती है, तो कभी शराबियों को पकड़वाने का काम करवाती है। शिक्षक का काम है बच्चों को शिक्षा देना, ना कि सरकार के ऐसे कामों को करना। तो वहीं आक्रोशित शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि यदि आप हमें शराब की खोज करवाने में लगाना चाहते हैं तो हमें बॉडीगार्ड और हथियार भी दीजिए, तभी ना शिक्षक बोर्ड पर लिखने के बजाय शराबियों से भिड़ने का काम कर सकेंगे। लालू यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। लालू यादव फिर से जेल जा सकते हैं। फिलहाल लालू यादव जमानत पर है, लेकिन इधर बड़ी खबर आ रही है कि 15 फरवरी को आएगा चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले का फैसला। और यदि ये फैसला लालू यादव के पक्ष में नहीं हुआ तो लालू यादव को एक बार फिर से जेल जाना पड़ सकता है। कोर्ट ने लालू समेत 102 आरोपियों को हाजिर होने का आदेश दिया है। फिलहाल लालू यादव दिल्ली में है, यानी अब फैसले के लिए लालू यादव को बिहार आना होगा। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले RC47A/96 में 15 फरवरी को फैसला लिया जाएगा। शनिवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश SK शशि की अदालत ने मामले में अंतिम आरोपी की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसले की तारीख निर्धारित की है। बिहार में एमएलसी का चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं दिए हैं। तो इधर मुकेश सहनी ने अकेले दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, साथ ही बीजेपी और नीतीश सरकार को हराने का फैसला कर लिया। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी को जान से मारने की धमकी मिली है। मुकेश सहनी अभी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए काफी सक्रिय है। चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर बिहार में एमएलसी का चुनाव, मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी बीच खबर आ रही है कि मुकेश सहनी और उनकी पार्टी के जिला महासचिव शिवनाथ सहनी को जान से मारने की धमकी मिली है। पार्टी की तरफ से बताया गया कि 23 जनवरी को एक अज्ञात नंबर से उनको कॉल आया था। शिवनाथ सहनी ने बताया कि उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही कॉल में यह भी कहा गया कि पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी जान से मार दिया जाएगा। और अब मुकेश सहनी की पार्टी पीएमओ में ज्ञापन देकर Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है। बिहार के 2803 प्राथमिक स्कूलों को बेंच डेस्क खरीदने के लिए 99 करोड़ जारी कर दिए हैं। साथ ही बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को मास्क मिलने वाला है। सरकार ने कहा है कि बिहार के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को विद्यालय में कक्षा आरंभ करने से पहले 2-2 मास्क जीविका द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
बिहार में बड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां एनडीए वालों ने जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी को एमएलसी चुनाव से बाहर कर दिया है, तो इधर देखिए महागठबंधन से बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस से किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होगा। राजद ने एमएलसी चुनाव को लेकर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी बिहार में कांग्रेस से कोई भी समझौता नहीं करने जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद में सिर्फ केंद्र की पॉलिटिक्स में कांग्रेस को समर्थन दे रखा है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव के बयान का मतलब यही निकलता है कि अब विधानसभा चुनाव में भी राजद का कांग्रेस से तालमेल नहीं होगा। पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से चोट खाए तेजस्वी अब पुरानी गलती को फिर से नहीं दोहराने के मूड में हैं। और अब तो कांग्रेस नेताओं से भी मिलने को तैयार नहीं है लालू यादव और तेजस्वी यादव।